नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज जिक्र डॉक्टर्स की जो जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाते हैं। मामला बरेली का है। बरेली में एम खान अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप है कि 2.5 साल के बच्चे की टंग यानी तालू का ऑपरेशन होना था, लेकिन उसकी जगह डॉक्टर ने बच्चे के प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर उसका खतना कर दिया। और जब परिवार के लोगों को इसका पता चला तो हंगामा मच गया। घटना की सूचना पर हिंदू संगठन के नेता अस्पताल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि परिवार के लोगों पर समझौते का दबाव बनाया गया, लेकिन वो लोग डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना को लेकर हिंदू संगठनों में उबाल और इलाके में तनाव की स्थिति है। सवाल है कि क्या अस्पताल में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था या फिर डॉक्टरों की गलती से खतना हुआ। बरेली के स्टेडियम रोड स्थित एम खान अस्पताल में भर्ती हिंदू बच्चे के ऑपरेशन के बाद शुक्रवार को हंगामा हो गया। परिजनों का कहना था कि उसकी जीभ का ऑपरेशन होना था, मगर डॉक्टर जावेद ने खतना कर दिया, जिसके बाद परिवार के पक्ष में हिंदू संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता पहुंच गए और डॉक्टर के साथ संचालक के खिलाफ बारादरी थाने में तहरीर दी। आज एक सम्राट यादव नाम का 2.5 साल का बेटा जो बोलने की समस्या से ग्रसित था और उसको पीड़ित परिवार यहाँ पर डॉक्टर जावेद खान जो स्टेडियम रोड पर है उनको यहाँ लेके आया तुतने का इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ के प्रबंधन ने तुतने के नाम पर उसका खतना कर दिया। हमारे महानगर अध्यक्ष ने आपको बता दिया सेम वही करना है क्या हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सीएमओ साहब ने डॉक्टर भेजे हुए जांच के लिए। जांच के नाम पे अंदर सेटिंग का काम चल रहा है, अभी में कोई इंतजार में है। डॉक्टर साहब निकलते हैं, उनसे हम भी थोड़ा जांच कर देते हैं और ये सेटिंग का विषय के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जानकारी के मुताबिक थाना संजय नगर निवासी हरिमोहन यादव का 2.5 साल का बेटा सम्राट बोल नहीं पाता था। किसी ने उन्हें बेटे की तालू के ऑपरेशन की सलाह दी, जिसके बाद परिजनों ने बेटे को डेलापीर स्थित एम खान अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती करा दिया। हरिमोहन का आरोप है कि डॉक्टर ने उनके बेटे का तालू का ऑपरेशन करने के बजाय खतना कर दिया, साथ ही मामला दबाने के लिए समझौते का दबाव बनाया। मैं खतना कटवाने आई थी, तो क्या हुआ? उन्होंने खतना कर दिया इसका। आपको बताया नहीं ना, मैंने ये कही थी खतना कटवाने तो पर्चा बनवाया था। अच्छा। हाँ, फिर आपने कुछ उसको कहा नहीं कि गलत कर दिया? तो मैं गई थी, मेरे को बताया नहीं, उन्होंने कर दिया। नेकर पहना के लाए थे, यहाँ लेटा दिया। मैं नीचे बैठी, बाद में बुला के लाए, बोले इससे दर्द ना हो तो मतलब तो हम समझे नशे थे। इन्होंने बताया नहीं, खतना कर दिया इन्होंने। बाद में जब नेकर पता चलिए मैं खतना कर दिया है। फिर आपने इसका विरोध नहीं किया, बताया नहीं, कुछ कहा? कोई आ ही नहीं रहा, कोई सुना यहाँ पे। घटना की सूचना मिलते ही हिंदू जागरण मंच के नेता मौके पर पहुंच गए। डॉक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो स्टाफ ने मिलने नहीं दिया। इस पर लोगों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ तहरीर दी। आईएमए के अध्यक्ष विनोद पागरानी भी टीम के साथ आ गए और बंद कमरे में सभी पक्षों से बात की। अस्पताल प्रबंधन खुद के लगे आरोप को खारिज कर रहा है। ने जो मुझे आके बताया कि बच्चे को पेशाब की प्रॉब्लम है, मैंने देखा। देखने के बाद में जो उसका फाइनोसिस वाली बीमारी होती है उसका इलाज सर्कमसिजन होता है, खतना। मैंने इन लोगों को बता दिया कि इसमें खतना होना है। ये लोग टाइम लेके चले गए, पैसे पूछ के चले गए। मंडे का टाइम दिया, संडे की बात है। तो अब ये कंफ्यूजन इनको पहले से कुछ था कि हमें खतना और खतने में कोई फर्क नहीं है या क्या है, ये मैं नहीं कह सकता। परिजनों के मुताबिक उनके बच्चे को पेशाब संबंधी कोई समस्या ही नहीं है, उसे बोलने में ही दिक्कत थी जो आज भी है। बच्चे को खतना जानबूझकर किया गया और मामला रफा दफा करने के लिए दबाव देने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस अपराधियों ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और जांच की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। थाना बारादरी क्षेत्र अंतर्गत स्थित हॉस्पिटल डॉक्टर एम खान हॉस्पिटल में परिजन अपने 2.5 वर्षीय बच्चे के जीभ के ऑपरेशन के लिए उपस्थित हुए थे। परिजनों का ये आरोप है कि डॉक्टर ने जीभ के ऑपरेशन की बजाय 2.5 वर्षीय बच्चे का सर्कमसिजन कर दिया।
इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आमतौर पर तोतलेपन के इलाज में तालू के नीचे की झिल्ली का ऑपरेशन किया जाता है। तालू के नीचे की झिल्ली और बच्चे के प्राइवेट पार्ट के ऊपर की खाल को फ्रेंगुलम कहा जाता है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों व स्टाफ इसी शब्द का खास तौर से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा जानबूझकर खतना किया गया या फिर गलती से ऐसा हुआ, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एम खान अस्पताल में हुई घटना ने अस्पताल और डॉक्टरों को सवालों के घेरे में ला दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो मामला एम खान अस्पताल का, बरेली का ये मामला, और ये गलती जानबूझकर की गई या जानबूझकर या अनजाने में, इसका भी पता लगाने की कोशिश, क्योंकि जो ये खबर सामने आ रही है ये वाकई कई सवाल खड़े करती है कि अगर बीमारी उसे टंग में प्रॉब्लम थी, जीभ में प्रॉब्लम थी, तोतलेपन की बीमारी थी, तो आखिर गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों? वो बात अलग है कि अस्पताल प्रबंधन अब इस बात को मानने को तैयार नहीं है और साफ तौर पर सफाई देते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं कि मुझे पेशाब से संबंधित ऐसी समस्या बताई गई थी जिसके लिहाज से मैंने ये ऑपरेशन किया और ये खतना नहीं है। दलीलें अपनी अपनी सामने आ रही हैं और इसी बात को लेकर मुद्दे की बात में हम जानने की भी कोशिश करेंगे और चर्चा भी करेंगे। जोनल हेड भी हमारे साथ जुड़ेंगे, दीपक चतुर्वेदी। पूरा मामला समझेंगे, ये गलती जानबूझकर की गई है या अनजाने में हुई है, और अनजाने में ऐसी गलती क्यों? अगर बीमारी आपको दूसरी बताई गई तो आप कैसे ऐसे ऑपरेशन, गलत ऑपरेशन कर सकते हैं? क्या ये धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि अब इस तरीके से हिंदू धर्म को दूसरे धर्म में परिवर्तित किया जाएगा, और इस लिहाज से भी, इससे भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है? हमारे साथ दीपक चतुर्वेदी, जोनल हेड, जुड़े हुए हैं बरेली से। दीपक, इस पूरे मामले को समझना चाहेंगे, क्या सच्चाई है? क्या वाकई ये जानबूझकर किया गया है या अनजाने में हुआ? अनम्यूट करिएगा। दीपक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए वापस से रुक करने की कोशिश करेंगे। एक बार अनम्यूट करके अपनी बात को रखिएगा। हमारे साथ मौलाना भी जुड़े हुए हैं, शहाबुद्दीन बरेली से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मौलाना साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर, पहले तो प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे आपकी, क्योंकि बेहद ज़रूरी हो जाती है। एम खान अस्पताल का ये मामला सामने आ रहा है, हिंदू बच्चे का खतना कर दिया गया। क्या ये महज एक ऑपरेशन है आपकी नज़र में, या वाकई इससे संबंधित लग रहा है? जानबूझकर किया गया या अनजाने में? देखिए, इंसान से गलतियां हो जाती हैं और ये गलती का ही नतीजा है। ये जानबूझ करके नहीं किया गया है। और इंसान के ताल्लुक से एक अरबी फ़लसफ़ी ने कहा है, अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल ख़ताए वन निस्यान, यानी इंसान गलती और ख़ता से मुरक्कब है, बना हुआ है, उससे गलतियां हो जाती हैं। तो इसको इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए। इसको इस नज़रिए से मत देखिए कि हिंदू को मुसलमान बना दिया या धर्मांतरण का खेल चल रहा है या कोई जानबूझ के डॉक्टर खान ने ऐसा कुछ किया है। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर का कहना यह है कि ये बच्चा स्टोनेसिस बीमारी से मुलविस था और ये इस बीमारी में मुलविस होने की वजह से इसको स्टेनोसिस की बीमारी का इलाज किया गया है, न कि इसका खतना किया गया है। जो खतने का रुख दिया जा रहा है, परिजनों का ये कहना है कि ये बीमारी हमने बताई ही नहीं। परिजनों का कहना है कि मैंने कहा, परिजनों ने साफ तौर पर ये कहा है कि टंग की प्रॉब्लम थी, वो तोतलेपन की बीमारी थी। तो इसका प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन करने का क्या तुक बनता है? मुझे ये समझ नहीं आया। अगर आप कह रहे हैं कि ये अनजाने में हुआ, गलती से हुआ, तो ये गलती क्या जायज़ है? ये गलती जायज़ नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल में या इलाज के दरमियान डॉक्टर लोग भूल जाते हैं और पेट में कैंची रह जाती है। तो ऐसे ही इसको भी समझिए कि ये इंसान की गलती से ऐसा कुछ हो गया। और अगर जैसा कि आप कह रही हैं
तो यानी अगर वाकई जानबूझ के अगर ये हुआ है तो जाहिर बात है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस पर जांच कमेटी बिठाने का कोई मतलब नहीं है। आईएमए के अध्यक्ष विनोद पागरानी जी बंद कमरे में बैठक क्यों कर रहे हैं? उनको खुले में बैठक करना चाहिए, उनको ओपन होकर के बात करना चाहिए, थाने में तहरीर बिल्कुल देना हमारे चाहिए साथ अभी पागरानी जी जुड़ेंगे तो इस बात को उन्होंने जरूर आपको तहरीर साफ क्यों करेंगे नहीं कि दी? बंद कमरे में बैठक करने का क्या मतलब बनता है। अगर जुड़ते हैं तो ये सवाल बेहद अहम है कि आखिर क्यों समझौते और बंद कमरे में ये बातचीत की जा रही है। अगर गलती हुई है तो क्योंकि डॉक्टर पर एक भरोसा होता है। अगर कोई बीमारी है उससे अवगत कराया गया डॉक्टर को, डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है डॉक्टर की कि जिम्मेदारी के साथ वो उचित इलाज मुहैया करा पाए, ना कि गलती। हालांकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन यहां पर मामला दूसरा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एम खान हॉस्पिटल का मामला है तो ये हो गया कि हिंदू बच्चे को मुसलमान बना दिया गया या धर्मांतरण के लिहाज से ये किया गया। तमाम सारी बातें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी और कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या फिर महज दबाव और समझौता हो जाता है, ये भी देखना होगा। हमारे साथ दीपक चतुर्वेदी जोनल हेड जुड़े हुए हैं बरेली से। दीपक, क्या हकीकत है इस मामले की? अनम्यूट करिएगा दीपक। दीपक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करके अपनी बात को रखें। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, इस तकनीकी खामी को ठीक किया जाए। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन जुड़े हुए हैं लगातार इस मामले को लेकर, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या ये एक अहम जिम्मेदारी होती है एक डॉक्टर की, और डॉक्टर को दूसरा दर्जा दिया गया है भगवान का। अगर कोई बीमारी है तो उसका उचित इलाज कराना चाहिए था, क्योंकि परिजन बार बार कह रहे हैं कि हमने जो बीमारी बताई थी वो ये कि हमारे बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि उसके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन किया जाए। लेकिन यहां पर गलत ऑपरेशन किया गया है, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में किया गया हो, ये एक जांच का विषय है। लेकिन अब मौलाना साहब यहां पर जो हिंदूवादी संगठन है वो भी कई आरोप लगा रहे हैं और सीधा सीधा इसे धर्मांतरण से जोड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो बात है, अगर जानबूझ के डॉक्टर ने ऐसी गलती की है तो इन लोगों को सजा जरूर मिलना चाहिए। और परिजन लोग तो कह रहे हैं, अगर उनकी बात सच है और लोग जो बात कह रहे हैं उनकी बात पे हकीकत है, सच्चाई है, तो कमेटी बनाने का कोई मतलब नहीं है। जांच पड़ताल का कोई मतलब नहीं है कि कमेटी बना दी, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, तब फैसला किया जाएगा। तो ये तो बहुत लंबा मामला हो गया। तो ये मामला ये हो गया कि इसको तो ये समझेंगे कि दबाने की कोशिश की जा रही है और कि इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। और उधर दूसरी तरफ विनोद पागरानी जी बंद कमरे में बैठ करके मीटिंगें कर रहे हैं, बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बंद कमरे में मीटिंग करने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि आप मामले को पैचअप करना चाहते हैं, मामले को जो है दबाना चाहते हैं। तो अगर गलती की है तो उस पर मामले को न दबाया जाए, न पैचअप किया जाए, बल्कि ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और कानूनी कार्रवाई में कोई लचक नहीं होना चाहिए, किसी की रियायत नहीं होना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर लोग हैं, बड़े लोग हैं, आईएमए से ताल्लुक है, ऐसा है तो इनको बख्श दिया जाएगा। गरीब आदमी पर तुरंत एफआईआर लिख दी जाएगी, उसको गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। ये दो चेहरे किस तरीके से, ये दो मापदंड कैसे? इंसाफ पर मबनी तमाम काम होना चाहिए। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया है और प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से समझौता और दबाव की कोशिश, बंद कमरे में बातचीत का आखिर क्या मतलब है? जब आरोप सामने से लगाया गया, ऑपरेशन भी गलत हो गया, तो ऐसे मामले में कार्रवाई बनती है। जैसा कि मौलाना शहाबुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि इसमें जांच कमेटी बिठाई जाने वाली जैसी कोई बात नहीं है, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर
ये हुआ है, इस तरीके का ये मामला है। और लेकिन इसमें अब हिंदूवादी संगठन इस मामले को एक दूसरा मोड़ देते हुए नजर आ रहे हैं कि एम खान हॉस्पिटल में जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं उन्होंने जानबूझकर, अनजाने में नहीं, जानबूझकर उन्होंने ये गलती की है। और अगर ये गलती जानबूझकर की गई है तो इसमें कार्रवाई होना बनता है। दीपक चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं, जोनल हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? क्या है पूरी हकीकत? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर संपर्क होगा तो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन जी, ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है और ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं सामने आ रहा है बरेली का। इससे पहले भी कई जगहों से कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां पर डॉक्टर्स का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया होता है। अगर कोई मरीज है, एक विश्वास के साथ जाता है कि मुझे उचित इलाज मिलेगा, तो आखिर डॉक्टर्स की तरफ से ऐसी लापरवाही बढ़ती क्यों जाती है? लोग डॉक्टर पर बड़ा भरोसा करते हैं और बड़ी जिम्मेदार शख्सियत मानते हैं कि हमारा इलाज बहुत बेहतर से बेहतर होगा, हम फलां डॉक्टर पास में जाएंगे, वो हमारा बड़ा ख्याल रखेंगे। तमाम चीज़ें आदमी सोचता है और बहुत पॉजिटिव नज़रिए के साथ में डॉक्टर को जहन में रखता है और वो 100 रुपये के बजाय 800 रुपया फीस लेते हैं तो 800 रुपया देने के लिए भी आदमी तैयार होता है। महंगी सी महंगी दवाएं लिखते हैं, वो भी आदमी लेता है, तमाम चीज़ें लेता है और तमाम भरोसा कायम रखता है डॉक्टरों पर। मगर डॉक्टर लोग जो है वो पब्लिक के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, पब्लिक के साथ में वो गलत रवैया ही रखते हैं और उनका नजरिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा होता है, पैसा कमाना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। डॉक्टर लोग जो है वो पब्लिक के साथ में उनका रवैया ठीक नहीं है और वो अच्छे हुस्न सलूक के साथ पेश नहीं आते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि भाई ये भेड़ चाल है, आ रही है और इसको जो है पैसा इसको बनाओ सब। अभी कोरोना काल में जिन लोगों की फीसें 200 रुपया थी, कोरोना के बाद में उन्होंने अपनी फीसें 600 रुपया कर दी। जिनकी 600 रुपया फीस थी तो उन्होंने 1200 रुपया फीस कर दिए। ये देखिए, ये पब्लिक के साथ में इनका रवैया। और ये सिर्फ ओनली जो है वो पैसे की तरफ ये भागते हैं और पैसा इनके नजर में होता है। इंसान की जान खतरे में डाल करके ये लोग सौदा करते हैं और इंसान के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। बस ये है, अल्लाह के भरोसे तमाम चीजें चल रही हैं और हमारी हुकूमत भी इनकी तरफ से आंख मूंद करके काम कर रही है और जो फीस की बेलगामी है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, दवाएं हैं, आसमान को छूने वाली दवाएं हैं, और जो दवा 10 रुपये की है वो हॉस्पिटल में मेडिकल जो लगा हुआ है हॉस्पिटल में वो 80 रुपया 100 रुपये का मिलेगा। अब बताइए, 10 रुपये की दवा 100 रुपये। स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए बहुत सारे बिंदु हैं, समय कम पड़ जाएगा क्योंकि मुझे लगता है ऐसी खामियां निकलकर सामने आती रहती हैं और आए दिन हम उस बात को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ आईएमए के प्रेसिडेंट भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर पागरानी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख जानने की कोशिश करेंगे इस मामले को लेकर। जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन भी आरोप लगा रहे हैं, धर्मांतरण से जोड़ कर रख दिया है इस मामले को, ये लापरवाही हुई कैसे और ये लापरवाही क्या जायज है? जी धन्यवाद। मैं कहूँगा कि लापरवाही तो जायज नहीं है, लेकिन क्या रियलिटी में क्या हुआ है ये तो कोई भी चीज को हमेशा इन्वेस्टिगेट करके ही पता लग सकता है, ऐसे तो पता नहीं लग सकता। पेशेंट किस चीज के लिए आया, क्या सर्जरी हुई, क्या उसने डिमांड रखी, क्या उसका एग्जामिनेशन हुआ, उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो हुआ नहीं हुआ, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई कहा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद तो काफी कुछ है। इन्वेस्टिगेशन जांच के बाद ये साफ होगा कि आखिर ये जानबूझकर किया गया है या अनजाने में किया गया, ये सारी स्थितियां साफ हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस बच्चे का ऑपरेशन गलत किया गया उसने बीमारी वैसी बताई ही नहीं थी। बच्चे के पिता का ये आरोप है अस्पताल प्रबंधन पर, जिस डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किया उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को बोलने में तकलीफ होती थी, ठीक से बोल नहीं पाता था और यही बीमारी बताई गई। तो फिर प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कैसे बनता है? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं कल वहां मौजूद था, ऑपरेशन के बाद मुझे बुलाया गया था, तो जो जानकारी मिली वो जानकारी ये मिली कि मरीज में एक तुतना और खतना वर्ड होता है।
जो तुतना काटा जाता है, जैसे बोलते हैं कि जब टंग टाई होता है उसे काटा तुतना काटवाना, जी। और खतना जिसमें हम लिंग की जो आगे की स्किन होती है प्रीप्यूस वाली वो कट करते हैं। अब क्या कंफ्यूजन हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है। मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन गैप कंफ्यूजन जरूर तो रहा बहुत है। अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो एंट्री के टाइम जो पर्ची सही बात बनती है उस पर्ची में जो- उस बीमारी का जिक्र जरूर हुआ होगा। मैं बताता हूँ, जी मेरी तो जानकारी में जो बाद में बातें हैं वो बता सकता हूँ मैं। जी बताइए। जब वो वहां पहुंचे थे तो डॉक्टर का ये कहना था कि इन्होंने लिंग में तकलीफ बताई थी और लिंग में इन्फेक्शन बताया था, और मरीज की जो कंसेंट हम लोगों ने देखी, जो उसमें एक साइन कराए जाते हैं इलाज को लेके, उसमें सर्कमसिशन वर्ड ही लिखा हुआ है और वही मरीज के तीमारदारों ने साइन करा रखे हैं। ये हो सकता है कि मरीज के तीमारदार तुतना कटवाने गए हो, वो बात समझ ना पाए हो, और डॉक्टर साहब खतना समझ रहे हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनके तीमारदार का ये कहना था कि हम तुतना कटवाने आए थे, ना कि खतना कराने आए थे। हाँ, ये तो बच्चे के पिता ने बार बार कहा है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो डॉक्टर साहब का पर्चा भी हमने देखा था, पर्चे में भी बीमारी लिखी थी डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, और फाइमोसिस बीमारी जिसे बोलते हैं, जिसमें लिंग की स्किन इन्फेक्ट हो जाती है, फाइमोसिस बीमारी लिखी हुई थी, और सर्जरी में सर्कमसिशन एडवाइस की हुई थी। मुझे लगता है कि शायद ये केस थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप का है। मरीज ने कहा कुछ, डॉक्टर लोग समझे कुछ, ऐसा हो सकता है कि कुछ आपस में कम्युनिकेशन गैप रहा। एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वो मरीज के मोहल्ले में ही रहता था, तो जब संडे के दिन मरीज दिखाने आया था तो शायद उस दिन डॉक्टर साहब ओपीडी नहीं करते थे, तो उन्होंने उस स्टाफ को अप्रोच करा कि हमारा दिखा दो, हमें ऑपरेशन करवाना है। तो उसने वार्डा ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके ओटी में ले जाके बात करी कि इनका ये ऑपरेशन खतना का होना है, और उसके को खतने के लिए फिर कहा कि मंडे को ऑपरेट कराने आ जाना, और वो शायद कल ऑपरेट कराने गया होगा, और कल भी शायद मुझे लगता है कि पेशेंट सीधा सर्जरी के आपसे एडमिट हो गया होगा, सर्जरी हो गई होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये केस कम्युनिकेशन गैप का है, जब पूरा आपस में तीमारदारों का और डॉक्टर का ऑपरेशन से पहले शायद वर्बल कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है यहाँ पर ये पूरा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी चीज़ का ऑपरेशन होना है तो यहाँ पर कई बार अगर मरीज़ जो होते हैं, मरीज़ के तीमारदार होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, यहाँ बच्चे के पेरेंट्स का हम जिक्र करें तो मुझे लगता है यहाँ पर अगर उन्हें कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही थी कि ये खतना है, कि ये तोतलेपन की बीमारी है, तो उसको थोड़ा सा डॉक्टर की तरफ से भी क्लियर कर देना चाहिए था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर ये लापरवाही हुई कैसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और यहाँ पर गलती, मिस कम्युनिकेशन बता रहे हैं डॉक्टर पागरानी, आईएमए के प्रेसिडेंट जो जुड़े हुए हैं। मामला क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जोनल हेड बरेली से दीपक चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या है हकीकत इस पूरे घटनाक्रम की? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल M.A. खान का ये मामला है, जहां पर 2.5 साल के बच्चे का टूटना की जगह जो है वो खतना कर दिया गया है। बच्चे के परिवार वालों का कहना है कि बच्चे को इस प्रकार की कोई बीमारी ही नहीं थी, जिस प्रकार के ये डॉक्टर बता रहे हैं कि उसको मतलब उसके प्राइवेट पार्ट पे कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसका खतना करना पड़ा है। लेकिन परिवार वालों का लगातार ये कहना है कि हमने इस तरह की कोई कंप्लेंट ही नहीं करी थी, बच्चे के तोतलेपन में कोई दिक्कत थी, हम उसका इलाज कराने के लिए गए थे। जी डॉक्टर पागरानी जी, आपके पास आएंगे। आपने कहा कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ है और इस वजह से ये थोड़ा सा गलती कहा जाए या जो भी कहा जाए, मुझे लगता है सामने से डॉक्टर को भी ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए कि हम किस चीज़ का ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मामला एक बच्चे से जुड़ा हुआ था, एक मासूम बच्चे से जुड़ा हुआ था। आप गलत ऑपरेशन करके उसकी जान पर भी बना सकती थी। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल एक डॉक्टर को रखना चाहिए। अगर तीमारदार ये बात नहीं समझ पा रहे थे तो समझाना भी एक जिम्मेदारी बनती है। साथ ही अगर ऐसा कोई मामला नहीं है, ये आरोप झूठे थे, तो फिर बंद कमरे में बात करने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? चलिए, कोई ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी बात हुई है कल तीमारदार लोगों से जी, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, पुलिस के सामने, आईएमए के डॉक्टर्स भी थे और समाज के लोग भी थे, अपने हिंदू समाज के लोग भी काफी थे,
और हर पक्ष के लोग वहां मौजूद थे। और किसी कोई बंद कमरे में किसी से मेरी तो खैर वो बात नहीं हुई है। आई डोंट नो अगर पेशेंट के तीमारदारों कहीं बात किसी से हुई हो तो पता नहीं। कल हम लोग वहां पर रफली ये शायद 2 सवा 2 मुझे कॉल मुझे तो ये पता है कि आपकी मौजूदगी में बंद कमरे में बातचीत की गई। नहीं, ऐसा ही गलत है जी। अगर जो कोई भी ये कह रहा है तो मैं तो कल लगातार वहां मौजूद रहा। बीच में 1-2 बार अपने हॉस्पिटल जरूर गया था पेशेंट देखने के लिए जी। और रात को मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग थी, उसमें चले गए थे हम लोग रात को 8:30 बजे। अदरवाइज हम लोग जो मेन चैम्बर है डॉक्टर साहब का जहाँ सब लोग बैठे थे हम लोग वहीं बैठे थे। तो मेरी प्रेजेंस में तो कोई इस तरह की मीटिंग नहीं हुई है। अगर तीमारदारों ने कोई मीटिंग अपने आप से करी हो तो मेरी उसकी जानकारी नहीं है। आते हैं मौलाना साहब। और जहां तक बात करी जाए हर पक्ष अपनी बात रख रहा है। डॉक्टर ने अपनी बात रखी है कि हमने मरीज को समझाया भी था, उसे एग्जामिन भी किया था। और तीमारदार ये कह रहे हैं कि हमसे ऐसा कुछ पूरा डिटेल में नहीं समझाया था। तो मुझे लगता है कि कोई धर्म परिवर्तन वाला केस तो शायद ये नहीं बनता। कम्युनिकेशन ठीक है, यहाँ पर गलती हुई है। अब किससे हुई है ये थोड़ा सा साफ नहीं हो पा रहा है, ये जांच का भी विषय बन जाता है। हालांकि मौलाना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट मौलाना जी का इस मामले में ले लेते हैं। मौलाना जी देखिए, यहाँ पर भूल हुई है, डॉक्टर से गलती हुई है और तब्दीली मजहब का कोई मामला नहीं है। मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अगर कोई भी बात इसके अलावा हटके भी अगर कोई बात होती किसी डॉक्टर के बारे में, हॉस्पिटल में मरीज के साथ में ज्यादती होती है, पैसा ज्यादा मांगा जाता है, लाशों पे सौदा किया जाता है, तो उसके बचाव के लिए आईएमए के डॉक्टर सब खड़े हो जाते हैं। एक से एक जो पूरा झुंड का झुंड निकल करके डॉक्टरों का जो है थानों में आ जाता है और उस डॉक्टर को बचाने के लिए सब लोग जो है खड़े हो जाते हैं। खुद डॉक्टर पागरानी साहब भी खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष के लिए, डॉक्टर के लिए। और मरीजों के पक्ष के लिए कोई खड़ा नहीं होता, मरीज के पक्ष के लिए कोई खड़ा नहीं होता और वो चीखता रहता है रोड पे, धूप बिल्कुल पे, अक्सर ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं। पागरानी जी, अगर 2 शब्दों में आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या जिस स्लिप का आप जिक्र कर रहे हैं, बीमारी का जिक्र कर रहे हैं, क्या अगर मैं वो कहूं कि वो मुझे दिखा सकते हैं या के न्यूज को वो स्लिप मुहैया करा सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? लोगों ने आईएमए ने बना रखा है और रेगुलर जो पेशेंट की ग्रीवेंसेस होती हैं, आईएमए की खुद की बॉडी बनी हुई है। हम लोग खुद एंटरटेन करते हैं। डायरेक्ट पेशेंट का कोई डिससेटिस्फेक्शन अगर शहर में कहीं से है तो हम लोगों ने एक पेशेंट ग्रीवेंस सेल बनाया हुआ है और लगातार आईएमए बरेली सामाजिक एक्टिविटीज अपनी करता रहता है। अगर आप माने तो बरेली आईएमए के जरिए रेगुलर 200 थैलेसेमिक पेशेंट्स का फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने होता है, जिनको रेफली 2 यूनिट चलिए ठीक है, समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आईएमए का जैसा कि आपका कहना है डॉक्टर पागरानी जी कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन तब भी सवाल खड़े होते हैं कि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि कोताही बरती गई है और ये गलती किसकी तरफ से हुई ये एक जांच का विषय बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर समझौते, क्योंकि ये हिंदूवादी संगठन का कहना है, प्रशासनिक स्तर पर भी एक टालमटोल भरा रवैया निकलकर सामने आ रहा है और स्वास्थ्य महकमे की भी तरफ से अस्पताल प्रबंधन भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक समझौते वाली स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है और समझौता होता है वहां पर जहां पर लगता है कि कुछ गलती हुई है। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एम खान अस्पताल का जो मामला सामने आ रहा है, यहाँ पर तीमारदारों से गलती हुई या अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर से गलती हुई, ये अब जांच का विषय है। क्योंकि यहाँ पर लापरवाही के चलते एक गलत ऑपरेशन एक मासूम का कर दिया गया है और अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। स्वास्थ्य महकमे की एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर आपको दिखाई है। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।